तो हमको वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। क्या करना है? वृत्त के क्षेत्रफल। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्यूशन करोगे तो सबसे पहले मान लोगे, क्या मान लोगे कि माना कि इस वृत्त का क्षेत्रफल को मान लोगे, वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना, क्षेत्रफल ए, क्या मान लोगे? ए, तथा इसकी त्रिज्या मान लोगे, तथा त्रिज्या आर, क्या है? आर। उसके बाद देखो प्रश्न से हमको क्या क्या है, क्या क्या दिया गया है, लिख दोगे। दिया गया है कि हमको आर इक्वल टू कितना दे दिया है? 3 सेंटीमीटर दिया है। हमको क्या करना है? 3 सेंटीमीटर दिया है। हमको निकालना है क्या? ये। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रश्न से हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ए इक्वल टू लिख दोगे क्या? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो हमको देखो, हमको 3 सेंटीमीटर हमको ज्ञात क्या करना है? हमको डी बटा डी आर, क्योंकि हमको त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है। देखो इसकी त्रिज्या के सापेक्ष लिखा है ना। अगर कोई कुछ भी ना दिया हो, ना त्रिज्या के ना आयतन के, तो तुम उस समय के सापेक्ष निकालो। क्या निकालोगे? समय के सापेक्ष निकालोगे। ध्यान। तो अब इसको क्या करोगे? किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे? त्रिज्या के सापेक्ष। लिखो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आर। आर कहने का मतलब क्या? त्रिज्या। आर माने ना त्रिज्या को, उसके सापेक्ष। तो क्या लिखोगे? तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा डी ए बटा डी आर। आए तुमने इतना डिफरेंशिएट पर पाई कांस्टेंट है ना, बाहर हो जाएगा डी आर स्क्वायर बटा डी आर। तो ये क्या होगा? पाई इंटू आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट तो 2r, क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करोगे? इसका मान निकालोगे। अब ये क्या होगा बताओ? 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर। आर का मान क्या दिया है देख लो। आर का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर है। अब रख के निकाल देना है। 2 पाई इंटू आर का मान क्या रख देंगे? 3। तो ये होगा 6 पाई। ठीक है। तो 6 पाई क्या? तो देखो डी ए बटा डी आर है ना, तो अब इसका मात्रक भी लिखना है। तो ए का क्या होगा बताओ? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या होगा? आर का सेंटीमीटर से। क्या होगा? तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। समझी? तो ये लिख देंगे। यही तुम्हारा क्या होगा? कि 9 इसमें देखो आयतन क्या हो रहा है? आयतन में परिवर्तन की दर हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ठीक है। तो इसको मान लोगे कि माना कि घन का आयतन पहले मान लोगे। मान लो कि घन का आयतन, ठीक है ना, भी तथा इसकी क्या? तथा इसकी त्रिज्या मान लो। ठीक है। त्रिज्या को मान लो r। ठीक है ना। आता इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हमें परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो पृष्ठ क्षेत्रफल को मान लोगे क्या? पृष्ठ क्षेत्रफल को मान लो a है। समझे? सबसे पहले हम क्या दिया? नहीं, इसकी भुजा मान लो। कोर दिया है ना, कोर। हाँ, तो कोर की लंबाई मान लो। क्या? कोर की लंबाई। तो कोर की लंबाई इसमें मान लो क्या? x मान लो। ठीक है। x हम मान लेते हैं। अर्थात क्षेत्रफल को क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं। तो हमको दिया क्या है पहले लिखोगे। क्या दिया गया है बताओ? दिया गया है, तो हमको दिया है, देखो ध्यान से, कि आयतन में परिवर्तन की दर दिया है dv बटा dt। कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड की मिनट? सेकेंड। 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है। और कुछ दिया है? देखो तो नहीं दिया है। ठीक। कोर की लंबाई वही ax। क्या है? तो हमको ज्ञात क्या करना है? हमको निकालना है dA बटा dt। ये हमको ज्ञात करना है, dA बटा dt। तो ये कैसे ज्ञात करोगे? तो सबसे पहले क्या करोगे? dV बटा dt है। अब लिखोगे प्रश्न से घन का आयतन, भी कहने मतलब घन का आयतन क्या होता है बताओ? भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। तो भुजा 1 से होता है, तो x ही हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएट कर दोगे। क्या?
किसके सापेक्ष, इसमें समय के सापेक्ष कहा गया है। देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, समय के सापेक्ष। तो समय के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ पे लिखोगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्या लिख दोगे, टी लिखोगे, क्या लिखोगे, टी। तो अब इसको लिखोगे तो ये होगा dv बटा dt, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बटा dt हो जाएगा। अब इसमें सब वैल्यू रख के dx बटा dt ज्ञात कर लेंगे हम, ठीक है। तो dv बटा dt का वैल्यू कितना है, 9 सेंटीमीटर। और देखो ये 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 10 है। ये तुम्हारा dx बटा dt ज्ञात करना है, क्या करना है, dx बटा dt निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो तुम्हारा ये होगा dx बाई डी टी इक्वल टू, ये दोनों को इधर भेजोगे तो क्या होगा 9 बटा 3 इंटू 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, ये कटा दो 3 के 9, ये तुम्हारा क्या होगा, इसलिए dx बटा dt तुम्हारा क्या हो जाएगा, dx बटा dt इक्वल टू ये हो जाएगा 0.03, इतना हो जाएगा, समझे ना। तो अब ये dx बटा dt निकल गया, इसका SI मात्रक लिखना होता है, क्या लिखोगे, x तुम्हारा कोर सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख दोगे। तो dx बटा dt हमको ये नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, dA बाई dt नहीं चाहिए था। तो अब देखोगे घन का ये जो क्षेत्रफल है ना क्या होता है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, पुनः लिख दोगे बताओ, A इक्वल टू तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर, क्या होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका किसके समय, इस समय के सापेक्ष यहाँ परिवर्तन किधर हो रहा है, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दोगे, फिर से डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये होगा dA बाई dt हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग इसको निकालो, 6 दूनी 12x, फिर x का t के सापेक्ष dx बटा dt। अब इस सबका वैल्यू रख दोगे, समझो जी, सबका वैल्यू क्या करोगे, रख दो। तो ये 12 इंटू एक्स का वैल्यू क्या रखा जाएगा, बताओ 10 रख दोगे। dt dx बटा dt तो हम निकाल चुके हैं ना, ये 0.0, ठीक है। अब इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा बताओ, ये हो जाएगा, देखो ये 1 0 है 12 3 क्या होता है, 12 3 36, तो 360 हो जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक के पहले ही बैठा दोगे, मतलब ये 3.60 क्या हो जाएगा तुम्हारा dA बाई dt है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटी, देखो एरिया क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, समय क्या होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। हाँ ये देखो क्या होगा, 12 3 36, आधा में क्या होगा 360 हो जाएगा। उसके बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 0 है ना, तो 2 अंक के पहले बैठाते हैं, गुणा करने के बाद क्या किया जाता है, दशमलव बैठा दिया जाता है, समझ में आया। तो देखिए पहले इसमें क्या समझे, देखो एक बार और समझाते हैं। देखो कि सबसे पहले हमको dA बटा dt निकालना था, तो चूंकि ये dV बटा दिया है ना, तो हम इस आयतन को माध्यम लेके इसके आगे बढ़ाओगे, तो v इक्वल टू इतना होता है भुजा क्यों। अब इसका डिफरेंस करोगे dV बटा dt निकालो, तो इसमें आ गया dx बटा dt, तो इसमें सबका वैल्यू रख के dx बटा dt निकाल दोगे। अब ये dx बटा dt का मतलब हुआ कि इसकी कोर के समय, कोर की में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, समझे, तो वो निकाल दोगे। निकालने के बाद से हम जानते हैं कि इसका एरिया क्या होता है, क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो वो एक भुजा को हम मान लिए, कोर की लंबाई उसको क्या मानिए 1, तो 6x का, फिर इसका फिर समय के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट किए हैं, फिर उसका वैल्यू रख इसको